अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने सिंप्लीफाई करना है इन्हीं सवालों को, लेकिन सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करेंगे हम। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके जो आप लोगों के पास एक जैसे टर्म्स आएंगे उनको आप लोगों ने आपस में कंबाइन करना होगा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब ये स्क्वायर रूट 5 आप लोग के पास सिंप्लीफाई फॉर्म में है, क्योंकि आप लोग के पास 5 एक प्राइम नंबर है और उसके ऊपर आप लोगों के पास स्क्वायर रूट भी आया हुआ है, तो ये मजीद आप लोगों के पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लेकिन 45 और 20 आप लोगों के पास सिंप्लीफाई हो सकता है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम इस 45 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि जब हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 45 आएगा आप लोगों के पास। इसी तरह 20 को हम ले सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5 और ये टर्म अपनी जगह पे आ जाएगा। हमने इस और इस टर्म को ऐसे मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उसमें आप लोगों के पास 5 भी आ जाए। अब अगर यहां पर देखा जाए तो ये आप लोगों के पास 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखो ना तो हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग। ये इसके ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लोगों के पास ये इसके ऊपर भी आ जाएगा और 5 के ऊपर भी, और ये टर्म अपनी जगह पे मौजूद। अब ये 9 है, तो 9 तो आप लोग के पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। इसी तरह हम 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और ये वाला टर्म अपनी जगह पे आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, और यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल। इधर आप लोग के पास रह गया 3, तो 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप लोग के पास ये बन जाएगा 3 अंडर रूट 5 या 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग के पास रह गया 3 और इधर रह गया 2 इन प्लस 4 अंडर रूट 5। 3 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6, so माइनस 6 अंडर रूट 5 इन प्लस 4 अंडर रूट 5। अब यहाँ पर आप लोग देखो ना तो हर एक टर्म में आप लोगों के पास एक जैसा टर्म यहाँ पर आ रहा है। जितने भी टर्म्स आप लोगों ने यहाँ पर ले लिए तो हर एक में आप लोगों के पास एक जैसे टर्म मौजूद है। स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 5। अब इन तमाम से आप लोग स्क्वायर रूट 5 को कॉमन करें, इधर रह जाएगा 3, इधर रह जाएगा 6 और इधर आप लोगों के पास रह जाएगा 4। अब आप लोग इनको जब आपस में ऐड करोगे तो 4 प्लस 3 आप लोग के पास आ जाएगा 7, और 7 से जब 6 माइनस करोगे तो इधर आप लोग के पास रह जाएगा 1। अब इस 1 को लेके या ना लेके इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के पास रिजल्ट है कि स्क्वायर रूट 5 या अंडर रूट 5। अब ये जो टर्म आप लोगों के पास आ गई ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वरना हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पर 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही आप लोगों के पास रह जाएगा, एंड विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और हमने इसमें सिमिलर टर्म को कंबाइन भी कर लिया। इसी तरह सेम टू सेम इस पार्ट की तरह एक और पार्ट है हमारे पास, वो है 4 अंडर रूट 12 प्लस 5 अंडर रूट 27 माइनस 3 अंडर रूट 75 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 300। तो ये भी आसान सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये 4 तो अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3। सिमिलरली 27 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 3, और 75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसको हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी। सिमिलरली यहाँ पर भी ये इस 9 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी, और यहाँ पर भी 25 के ऊपर भी ये मौजूद और 3 के ऊपर भी, और यहाँ पर भी आप लोगों के पास
ये 100 के ऊपर भी मौजूद है और साथ साथ इस 3 के ऊपर भी, अलग अलग कर दिया इसको। अब 4 है आप लोगों के पास, तो हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। सिमिलरली हम यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। और 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर इन स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल होगा और यहाँ पर भी कैंसिल होगा। यहाँ पर रह गया हमारे पास 2√3 रह गया। इधर रह गया हमारे पास 5 × 3√3। इधर रह गया हमारे पास 3 × 5√3। और इधर रह गया हमारे पास 10√3 रह गया। ये बन जाएगा 4 2s are 8। ये बन जाएगा 5 3s are 15। ये बन जाएगा 3 5s are 15। और 3 अपनी जगह, √3 अपनी जगह पे। और ये आप लोग के पास आ जाएगा 10√3। अब अगर आप लोग इसको देखो ना, तो तमाम में आप लोग के पास एक टर्म एक जैसा आ रहा है, एक जैसा मौजूद है। तो हम उसी को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। जब उसको कॉमन करेंगे, इधर रह जाएगा 8, इधर रह जाएगा आप लोगों के पास 15, इधर रह जाएगा -15 और इधर रह जाएगा 10। और हमने √3 को कॉमन कर लिया, तो 15 और 15 कैंसिल हो गया। आप लोग इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इधर कैंसिल करो तो भी आप लोग के पास रिजल्ट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आप लोग के पास भी वही आएगा। और 8 और 10 को आपस में ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 18 और बाहर मौजूद है √3। तो ये आप लोगों के पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, जो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। वरना हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे नंबर यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसको हम इसके साथ या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें इसको, तो आप लोगों के पास ये मजीद रिड्यूस हो जाए। तो थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट है हमारे पास इसी सवाल का। वो भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। √3 इंटू √3 इंटू 2 इंटू √3 प्लस 3 इंटू √3। अब आप लोग के पास ये जो बाहर वाला टर्म है ना, तो इसको भी आप लोग देखो तो आप लोग इसको कर सकते हो कि इसको आप लोग इससे इससे मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालो। और हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को अगर देखा जाए, तो इन दोनों टर्म्स में आप लोगों के पास √3 कॉमन है। और इधर आप लोगों के पास रह गया 2 और इधर आप लोगों के पास रह गया 3। अब ये दोनों टर्म आप लोगों के पास सेम है। जब सेम टर्म आप लोगों के पास मल्टीप्लाई होते हैं, जब या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं सेम बेस और वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो उनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा स्क्वायर और ये बन जाएगा 5। तो यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। इधर रह जाएगा आप लोगों के पास 3 और इधर रह गया 5। आप लोगों के पास इससे रिजल्ट आ गया 5 3 15। अब अगर आप लोग इस 15 को देखें, तो ये आप लोगों के पास मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमारे पास आगे ऐसे नंबर नहीं है यहाँ पर इसके साथ, न मल्टीपल फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में। सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आखिरी पार्ट है हमारे पास इसी सवाल का। वो भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने मेथड सीखना है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 इंटू 6√5 -3√5। तो सेम कैसे आप लोगों के पास, सेम इसी मेथड से हमने इसको हल करना है। 2 अपनी जगह पे आ गया और हमने यहाँ से √5 कॉमन कर लिया, तो इधर रह गया 6 और इधर आप लोगों के पास रह गया 3। ये बन जाएगा 2 इंटू √5, 6 - 3 से आप लोगों के पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। और अब इस 3 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है इस 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 3 2s are 6 इंटू √5, एंड विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड आंसर। अब देखें, ये भी आप लोगों के पास रिजल्ट था और ये भी रिजल्ट था। अब ये तो ना आगे आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो।
वरना आप आगे इसको हम सिंप्लीफाई करने की हमें इसकी ज़रूरत है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसी से रिलेटेड, सर्च से रिलेटेड सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।